जगजीत सिंह, आदरणीय श्री जगजीत सिंह, वो कहते थे, अगर मैं 1 महीने रियाज न करूं तो मेरे सुनने वालों को पता चल जाता है कि अब जगजीत में वो पहले जैसी बात नहीं रह गई। अगर मैं 1 हफ्ते रियाज न करूं तो चित्रा को पता चल जाता है, और अगर मैं 1 दिन रियाज न करूं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझ में वो पहले जैसी बात नहीं रही। ये बातें भले ही दुनिया के एक महानतम सिंगर कंपोजर ने कही हैं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो इसमें एक तपस्वी की आवाज सुनाई पड़ेगी। संगीत की ऐसी तपस्या कि एक दिन रियाज छूट जाए तो अपनी कला से विश्वास टूट जाए, ये गायकी से ज्यादा तपोबल है। हम सबको लगता है कि हम जगजीत जी से, उनके गीतों गजलों से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन सच मानिए, जगजीत सिंह वो आकाश गंगा हैं जिसके अनगिनत नक्षत्र हमारी आंखों से अब तक छुपे हुए हैं। जो सब जानता है वो भी बहुत कम जानता है। कभी खजुराहो के मंदिर देखे हैं आपने? मैंने देखे हैं। आंखें हैरान रह जाती हैं। ऊंची ऊंची प्राचीरों को देख के लगता है कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा। लेकिन किसी शिल्पकार से पूछिएगा तो वो बताएगा, उन मंदिरों की असली सुंदरता ऊंचाई में नहीं, उनके वैभव में नहीं, उन छोटे छोटे डिटेल्स में है जो हमें नजर भी नहीं आते। वो कारीगरी, वो बारीक नक्काशियां, वो छेनी और हथौड़ी से की गई नपी तुली चोट, और वो एक एक कर्व जिसे उभारने में संग तराश ने महीनों मेहनत की होगी। जगजीत सिंह की असली सुंदरता भी उनके आसमान से ऊंचे कद में नहीं है, उनकी हाई प्रोफाइल लेगेसी में नहीं है, उन गजलों और गीतों में है जो उन्होंने बड़े प्यार से बनाए तो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी सुन नहीं पाए। YouTube और Spotify के घने जंगलों में ये गजलें मासूम बच्चों की तरह रास्ता भटक गईं। आज इन बच्चों को उंगली पकड़ के मैं राह दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा जगजीत सिंह के वो 5 बेहतरीन नगमे जो शायद आपने अब तक नहीं सुने, और अगर सुने हैं तो दोबारा सुनिए, क्योंकि वंस मोर जैसा फ्रेज जगजीत सिंह जैसे बड़े कलाकारों के लिए ही बनाया गया होगा। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। पानी का फॉर्मूला H2O रट लेने से किसी की प्यास नहीं बुझती। घर में दिए की तस्वीर टांग देने से उजाला नहीं होता। प्यास को बहता हुआ पानी और उजाले को भभकता हुआ दीपक चाहिए। किताबें हमें नॉलेज दे सकती हैं, एक्सपीरियंस नहीं। अनुभव की आंच, तजुर्बे की तपिश, जिंदगी का असली भेद तो इसी में छुपा है। यही भेद, यही मिस्ट्री इसे अनफोल्ड करती है निदा फाजली और जगजीत सिंह की वो गजल, जो बहुत ज्यादा मशहूर तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कीमती जरूर है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। वो सितारा है, चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बना कर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इंद्रधनुष में सिर्फ 7 रंग होते हैं, लेकिन जगजीत सिंह की गायकी और सिलेक्शन ऑफ पोइट्री में कितने रंग हैं गिन पाना मुश्किल है। जगजीत जी जिंदगी भर मोहब्बत गाते रहे और हर बार मोहब्बत एक अलग लिबास पहनकर हमारे सामने रक्स करती रही। अनरिक्विटेड लव, वो मोहब्बत जो अधूरी रह गई, उसका मलाल क्या है, उसका पैथोस क्या है, और नाकाम होने के बावजूद अपने प्रियतम के लिए उसमें कितनी इज्जत और कितनी दुआएं छुपी हुई हैं। कोई वसीम बरेलवी के उस गीत में सुने जो जगजीत जी अपने लाइव शोज में गाते थे। इस गीत की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं वो सब लाइव ही हैं, मैंने कभी स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। ये गीत ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक मेल सिंगर कंपोजर से ये उम्मीद करना कि वो फीमेल इमोशंस को समझे और परफेक्शन से गा दे, ये कुछ ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन जब गाने वाले का नाम जगजीत सिंह हो तो कोई एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं कि अचीव न की जा सके। बोल सुनिए और सोचिए, क्या जगजीत सिंह के अलावा दूसरा कोई था या दूसरा कोई है जो ऐसी गहरी पोइट्री को अपने गले से इज्जत दे सके। तू अंबर की आंख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात।
तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा, जब जब बढ़ना चाहा, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। मैं अपने भी साथ नहीं थी, दुनिया तेरे साथ, सजन मैं भूल गई ये बात। तू उम्र की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। इस नए दौर का पैराडॉक्स ये है कि हम सब एक्टर्स हो गए हैं। हमारे मन में जो चल रहा है उसे छुपाकर वो दिखाना पड़ता है जो दुनिया देखना चाहती है। देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मैंने कभी कहा था, जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बंटता हूँ आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। एक चेहरा है आज भी मेरा, वो भी कमबख्त इतना जिद्दी है, जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। ये मुश्किल कि अपने चेहरे पर दुनिया को पसंद आने वाला चेहरा कैसे लगाएं, इसे समझना है तो जगजीत सिंह और वसीम बरेलवी की एक गज़ल आपकी मदद करेगी। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हूँ गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। हुस्नो इश्क, शराब, शबाब, मैकदा, गुलो बुलबुल, उर्दू शायरी की ये सारी उपमाएं अच्छी तो हैं लेकिन हिंदुस्तानियत से मीलों दूर हैं। जगजीत सिंह जिस जमाने में गा रहे थे ज्यादातर शायरी ऐसी ही हुआ करती थी, गुलो बुलबुल वाली। लेकिन जब भी उनके सामने कोई खालिस हिंदुस्तानी गजल, कोई प्योर इंडियन गजल गुजरी जिसमें कंघी चोटी की बात ना होके मिट्टी की बात थी, जिसमें हिंदुस्तान की धड़कती हुई आत्मा सुनाई देती थी, उन्होंने ट्रेडिशन से अलग जाके वो गजल उठाई और हमारे सामने पेश की। ये बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि सुनने वाले तो गुलो बुलबुल के ही शौकीन थे। लेकिन जोखिम उठाना, रिस्क लेना, ये भी बड़े कलाकार की ही पहचान है। जगजीत सिंह ने जोखिम उठाया और कुछ ऐसी बेहतरीन गज़लें हमें सुनने को मिली जो मैं दावे से कह सकता हूँ कोई और कभी गाता ही नहीं। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। अब मैं राशन कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। बचपन का नॉस्टैल्जिया, इस सब्जेक्ट पर सुदर्शन फाखिर का लिखा हुआ एक गीत जगजीत सिंह ने ऐसे गाया कि वो अमर हो गया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लेकिन जगजीत सिंह के गुलदस्ते में बचपन की खुशबू से महकने वाला ये अकेला गुलाब नहीं था। एक गजलनुमा नज्म है जो जावेद अख्तर साहब ने लिखी, क्या खूब लिखी, और जगजीत सिंह ने क्या खूब कंपोज किया और गाया। लेकिन सोशल मीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग की आंधी में ये नर्म और नाजुक एहसास पता नहीं कहाँ खो गए। ये पोइट्री का वो क्लास है जिसके लिए हम जावेद अख्तर को लिविंग लेजेंड कहते हैं। एक एक शेर एक हार्ट ब्रेकिंग कंपैरेटिव स्टडी है बचपन और जवानी के बीच। कुछ पाने में क्या खो दिया, और जो खो दिया कहीं वो उससे ज्यादा कीमती तो नहीं था जो पाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आसमान बीच के चांद कमाया है। ये नज्म इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है। आप ये नज्म सुने इससे पहले रूमाल संभाल के रख लें, जरूरत पड़ेगी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी।
एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थीं, एक ये घर जिसमें मेरा साजो सामा रहता है, एक वो घर जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जगजीत सिंह की तपस्या से मैंने ये 5 सिद्धियां चुनी थी, लेकिन मेरे दिल में उनकी सैकड़ों गजलें और गीत कतार बांधकर खड़े हो गए हैं और मुझसे गुजारिश कर रहे हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हमें क्यों छोड़ दिया, क्या हमें कोई कमी है, क्या हमने इंसानी जज्बे को जुबान नहीं दी। जगजीत सिंह के वो नगमे जिनमें चित्रा सिंह ने अपनी ब्रिलियंस घोलकर उनको अमरत्व दे दिया, वो नगमे आज की लिस्ट में नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक भरा पूरा प्रॉपर एपिसोड चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जगजीत सिंह के क्लास को अगर कोई आवाज़ मैच कर सकती थी तो वो थी उनकी धर्मपत्नी और हम सब की ऑल टाइम फेवरेट चित्रा जी की आवाज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं जगजीत सिंह की अनसुनी गज़लों का ये सिलसिला आगे बढ़ाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखें #JJ once more। फिर मिलेंगे, तब तक अच्छा सुनते रहें, अच्छा पढ़ते रहें। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी।